अब वहां नई सरकार बनी है, सम्राट सरकार। कल कैबिनेट का विस्तार भी हुआ और आज छात्रों पर, युवाओं पर लाठी की मार भी हो गई। बनी नई सरकार, शुरू हो गई लाठी की मार। और क्या मांग रहे थे ये युवा? एक अदद रोजगार, शिक्षक भर्ती, इम्तिहान की मांग कर रहे थे। बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार, यानी कि सम्राट चौधरी अब बिहार के नए सीएम बन गए। सब कुछ हो गया, सारी प्रक्रिया हो गई और क्या शानदार शुरुआत रही बिहार के सीएम बनने के साथ ही इनकी। बिहार के युवाओं को, बिहार के छात्रों को कितनी बुरी तरीके से पीटा गया। और क्यों पीटा गया? क्योंकि वो शांतिपूर्ण ढंग से, वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुली अपनी आवाज रखना चाह रहे थे, सरकार को अपनी बात को याद दिलाना चाह रहे थे। लेकिन उसके बदले में इनको क्या पड़ी? मार पड़ी। और ये मार कोई पहली बार नहीं है। बिहार में रोजगार को लेकर ये जो मुद्दा बना हुआ है, ये कोई आज से नहीं है। सरकार यहाँ पर रोजगार दे नहीं रही है। आपने वादे किए थे, आपने वादा करके आपने वोट वसूला है लोगों से, और यहाँ पर आप लोगों पर, छात्रों पर लाठियां बरसा रहे हैं। क्यों? आखिर उनकी गलती क्या थी? क्योंकि उन्होंने रिक्रूटमेंट की मांग कर ली, TRE-4 के रिक्रूटमेंट की मांग की। और सरकार रिक्रूटमेंट तो कर नहीं रही, लेकिन साथ ही साथ एक नई बात यहाँ पर जोड़ दी गई कि अब यहाँ पर प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा। इस बात को जाने देते हैं, लेकिन इस बात को समझिए कि आखिर उनकी गलती क्या थी। यहाँ पर जो नेता होते हैं, बकवास बयान करके निकल जाते हैं, उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती। लेकिन एक छात्र जो पूरे साल, वो साल, 2 साल, 5 साल मेहनत करता है, वो लगन से लगा रहता है, और जब वो अपने ही हक की आवाज के लिए यहाँ मांग करता है सरकार से, तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। नई नई अधिसूचनाएं जारी हो जाती हैं। सीधे नहीं होंगे, अब प्रीलिम्स भी होंगे, मेंस भी होंगे। पेपर लीक होते रहते हैं, पर्चे लीक होते रहते हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख छात्रों को मिलती रहती है। सालों का इंतजार, उम्र गुजर जाती है, फिर किसी लायक बचते नहीं। हर साल कम से कम 2 लाख रुपए का खर्च, 2 लाख इम्तिहान की तैयारी में। हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 22 करोड़ से ज्यादा रोजगार मिल जाने चाहिए थे। वो आंकड़ा कभी नहीं दिया जाता। लेकिन बिहार में ये लाठी चार्ज की, ये लाठी की मार की तस्वीर एक सिलसिला बनती दिखाई दे रही है। हर दूसरे महीने राजधानी पटना में छात्र आंदोलित होते हैं और लाठियां बरसाई जाती हैं। यह रूटीन प्रोसेस हो गया है, पर नौकरी नहीं लगती हैं। एलजेपी रामविलास पासवान गुट के सर्वे सर्वा चिराग पासवान ने ट्वीट किया है, छात्रों के साथ दर्द साझा किया है, उनका संबल बढ़ाने की कोशिश की है। ट्वीट में लिखते हैं चिराग पासवान, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय, सरकार जल्द अधिसूचना जारी करे। तो धीरेन्द्र मुन्ना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय, सरकार जल्द अधिसूचना जारी करे। अधिसूचना तो कर दी ना जारी है। एक बार में इम्तिहान हो जाता था TRE-4 का, अब पहले प्रीलिम्स भी होंगे, मेंस भी होंगे। और कब होंगी ये 46,000 संदीप जी 882 पद, इनको भरने का आवेदन कब निकाले जाएंगे ये तो बता ही नहीं रहा कोई। संदीप जी, आपने यह विषय को उठाया और उठाना भी चाहिए आपको। समस्याओं को उठाना, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का और निवारण तक ले जाना, यह भी आपका कर्तव्य है। इसके लिए भी मैं साधुवाद देता हूं। देखिए, सरकार के गठन के महज 30 घंटे के बाद सरकार का फर्ज क्या होता है? मैं यही बता रहा हूं, से पहले सब्ज बाग दिखा देंगे। सरकार 1 करोड़ रोजगार की बात थी, 20 लाख तो हो जाने चाहिए। सरकार 2 महीने बचे हुए हैं, अगस्त तक 20 लाख, 5 साल कहा था ना नीतीश कुमार ने। अब उसी की एक्सटेंशन सरकार चल रही है, तो वो 20 लाख में से कितने रोजगार हो गए सृजित?
उसके लिए लगातार कार्रवाई हो रही है। अच्छा, और मैं बता रहा हूं कि थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि देखिए छात्रों को जिस तरह से दिखाया जा रहा है वो तो अपने ही लोग हैं, वो कोई गैर तो है नहीं जिन पर लाठियां चली हैं। उसमें हमारे परिवार के भी लोग हैं, आपके परिवार के भी लोग हैं। इसलिए हमारे सरकार में संवेदनशीलता है और उसी को हमारे संवेदनशीलता में लाठियां चलती हैं कि ये लाठी संवेदनशीलता। भैया माफ करिए, इसीलिए सरकार थोड़ी सी गुहार लगा देता हूं छात्रों की तरफ से। मुझे बोलने, अरे बोलने क्या, लाठियां मारोगे, संवेदनशीलता के नाम पर लाठियां चलाओगे। और यहाँ पर देखिए सरकार के प्रवक्ता यहाँ क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब बस बातों को घुमाना कि संवेदनशीलता है, ये है, वो है। कोई भी किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी नजर नहीं आ रही है, किसी भी तरह का एक गिल्ट नहीं दिख रहा है कि ऐसा हुआ है। बस बातों को गोल गोल ये घुमा रहे हैं कि हमें समय चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आपको समय चाहिए या जो भी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप छात्रों पर लाठियां बरसाएंगे। और बिहार के साथ जब भी, चाहे वो किसी भी तरह के एग्जाम की हम बात कर ले, तो उस पर यहाँ पर यही हाल होता है। आपके पेपर लीक्स हो जाते हैं, आपके लोग जो है, आपके जो मंत्री है, आपके पद पर, ऊपर पद पर जो बैठे हुए लोग हैं, सभी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है, वो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते, उन पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते कि आखिर पेपर लीक क्यों हो जाता है। लेकिन पेपर लीक होने के बाद जब छात्र अपने लिए आवाज उठाता है, जब वो आंदोलन करता है, तो उनको जानवरों की तरह, शायद जानवर से भी बदतर तरीके से उनको पीटा जाता है, उनके साथ ये व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर देखिए संदीप चौधरी ने किस तरह से आवाज उठाया है, क्योंकि और बाकी मीडिया जो है, गोदी मीडिया जो है, वो तो सो रही है। उनको तो अब मतलब है बंगाल चुनाव का प्रचार प्रसार करने में, बंगाल चुनाव में वहां पर नई सरकार बन गई तो अब नई सरकार की वाहवाही करने में लगेंगे, लेकिन छात्रों की आवाज कौन उठाएगा? और क्यों ये पीटे जाते हैं छात्र हर बार जब उनको अपनी मांग, अपनी ही बात को रखनी होती है सरकार के पास? क्या ऐसे ही हम विश्व गुरु बनेंगे? क्या इन्हीं युवाओं को पीट कर हम विश्व गुरु बनेंगे? बिहार जहां पर युवा जो है वो ज्यादा है, और यहां पर इन्हीं युवाओं को पीट कर हमारा देश अब विश्व गुरु बनेगा। रोज बरोज हर महीने कम से कम 2 प्रदर्शन छात्र करते हैं, कम से कम 2। और गलत कह रहा हूं तो बताइएगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पटना में छात्र प्रदर्शन करते हैं, लाठियां बांधी जाती हैं और भगा दिए जाते हैं। निवेदन है उन छात्रों से भी, उन छात्र परिवारों से भी कि अभी 30 घंटे ही महज हुए हैं, मंत्रियों ने अभी अपना प्रभार भी ठीक से नहीं संभाला है, और जो वचन सरकार ने दिया है 1 करोड़ लोगों के रोजगार, ये आपकी परेशानी कायम है, ये आपकी परेशानी है। जिस तरह ना, ये आप लोगों पर जिम्मेदारी मत डालिए कि नई सरकार आई है। सरकार बनवा दी थी, जनादेश आ गया था, अभूतपूर्व जनादेश। 243 में से 202 बिहार वासियों ने आपको सीट दे दी थी, सरकार बना दी थी। उसमें आप क्या रायता फैलाते हो? इससे बिहार की जनता को क्या लेना देना कि नई सरकार बनी है? जी अभी थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। कितना टाइम चाहिए? नहीं, थोड़ा टाइम की बात नहीं कह रहा हूं कि अभी देखने के लिए जितना प्रचंड बहुमत इन्हीं लोगों के द्वारा मिला है जो आज आंदोलन कर रहे हैं, कोई देने वाले गैर नहीं है। उनका आंदोलन जायज है, मैं कहता हूं, लेकिन धैर्य के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, 200 उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। सपने दिखाते हैं और तोड़ देते हैं, फिर कमर तोड़ देते हैं, हड्डियां तोड़ देते हैं। मुझे आधे वाक्य को जोड़ करके मैं कैसे बोल पाऊंगा? अगर मुझे थोड़ा वक्त देंगे तभी तो मैं बोल पाऊंगा संदीप जी। मैं कह रहा हूं कि थोड़ी सी समय चाहिए, और इनको संवेदना के साथ में अपने अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी सरकार के हिस्सा है, मंत्री हैं, कोई गैर लोग थोड़ी आंदोलन कर रहे हैं। आपको नौकरियां वादा किया गया है, वो क्रमबद्ध तरीके से मिलता ही रहेगा, और लगातार जो 1 करोड़ रोजगार की बात सरकार ने की है उससे हम पीछे नहीं हट रहे, लेकिन लाठीचार्ज करना, पीछे कहां हटे?